बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, कल हमने जो सेकंड वीलॉग थी उसमें हमने इलेक्शन कमीशन के मुतालिक कुछ तजावीज़ दी थी। मेन तजावीज़ ये थी कि एक तो इसका ब्रॉड बेसिस को किया जाए, हर प्रोविंस से एक मेंबर की बजाय 3 मेंबर लिए जाएं, ताकि ब्रॉड बेस जो चीज़ होती है उसमें ज़्यादा शमूलियत जब लोगों की आ जाती है तो बैलेंस ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और वही 12 लोग जो हैं वो अपने में से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब करें। फिर उसके लिए जब इतना मेंबर वो हो जाएंगे तो उनके लिए एक तो ये हो जाएगा कि जो 2 अफेक्टेड पार्टीज़ होती हैं, जो अगर तो 2 मुतहारिब ग्रुप आमने सामने आ जाएं तब भी वो प्रॉब्लम रहता है, और अगर वो दोनों की मिली भगत हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए इसको इतना इंडिपेंडेंट करने के लिए, क्योंकि हमने जो तजुर्बात आज तक लिए हैं, हर इलेक्शन में प्रॉब्लम और हर वक्त प्रॉब्लम, सारी कोर्ट्स एंगेज्ड इसके साथ, तो इसमें मेरे जो अकल में आया, जो मैंने समझा, उसके मुतालिक मैंने भी ये तजावीज़ पेश की थी कि इसको और फिर इसको फंक्शन करने के लिए, यानी ये खुद एक प्रोविंसेस से ये बनता है, एक बॉडी बनती है और वो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करे। नाउ इसके बाद हम आते हैं कि हमने बात की थी कि हकीकी नुमाइंदगी। मैं समझता हूँ कि हकीकी नुमाइंदगी जो है वो हमारे ऐवानों में नहीं हो सकती, काफ़ी मुश्किल है। हमने उसको आज तक विजुलाइज़ किया ही नहीं। अक्सर देखें कि लोग अपने नुमाइंदों के साथ सिर्फ एक फॉलोअर के तौर पर चलते हैं, और नुमाइंदे उनको जब दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से या किसी बासर बंदे से, तो वो उसे तस्लीम करते हैं। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट फिर वो एक तरह का जो सिलसिला बनता है वो सिर्फ इलेक्शनियरिंग तक रहता है। इलेक्शन के बाद ज़रूरी नहीं कि वो नुमाइंदे कभी उनको मिल भी पाएँ। अब नुमाइंदगी के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहला काम वो ये है कि इसमें पब्लिक को एम्पावरमेंट भी मिलेगी। पहला पॉइंट ये है मेरा कि जिस तरह एक वोटर सिर्फ एक जगह वोट दे सकता है, सिर्फ एक जगह वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकता है और दूसरी जगह जाना उसको ममनू है, बल्कि पकड़ा जाता है, इसी तरह नुमाइंदगान भी जो है सिर्फ एक जगह से इलेक्शन लड़े, जस्ट एट वन प्लेस, जो भी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं। अब देखें क्या होता क्या है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अब यूँ लगता है जैसे नुमाइंदों को ले जाना ऐवान आला में ले जाना ही इस काम होता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का अपनी पसंद के लोगों को ले जाना, तो ये इस्तेसाल है अवाम का। तो मैं समझता हूँ कि इससे हम बेहतरी इसमें ला सकते हैं कि एक वक्त में एक नुमाइंदा है एक ही सीट पर इलेक्शन लड़ सकता है। अब देखिए 5 जगह से इलेक्शन लड़ता है बंदा, दैट मीन्स 15 लाख लोगों ने कमोबेश उसे अपना नुमाइंदा चुन लिया। फिर वो उसमें से एक सीट रख सकता है और 4 छोड़ता है, दैट मीन्स 12 लाख नुमाइंदों के उसने हक़ राय दही की तौहीन की है, उनका एतमाद भी तोड़ा, और फिर वो जो 4 सीटें होती हैं वो अपने लगड़ बगड़ों के लिए छोड़ देते हैं। तो इससे ये होता है कि अवाम को, मैं समझता हूँ, हक़ नुमाइंदगी नहीं मिलता। अब अगर एक जगह से होगा, एक ही बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से तैयार हो रहा है, तो उसे ये मालूम होगा कि मुझे पब्लिक को लिफ्ट करानी है, मुझे पब्लिक के साथ चलना है, मुझे उन्हें समझना है, उनके वैल्यू करनी है। अगर इस तरह करने लग जाएंगे, वरना क्या होगा, अगले साल अगले इलेक्शन में वो मारा जाएगा, नहीं इलेक्ट हो सकेगा और उसको अगले 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। ये एक कंडीशन है जिससे मेरे ख्याल में हम बेहतर नुमाइंदे ला सकते हैं अपने ईवानों में। नाउ सिमिलरली हम जब ये देखते हैं कि
एक तो ये चीज़ होगी हमारी नुमाइंदगी की। एक और जो चीज़ होती है इसी के साथ लिंक्ड है, वो है ज़िमनी इंतखाबात। ज़िमनी इंतखाबात होता क्या है कि जहाँ वो 4 सीटें बंदे ने छोड़ी हैं किसी ने, वो इसी तरह करके इकट्ठी होती जाती हैं। तो हमारे इलेक्शंस में, एक इलेक्शन में 38 मेरे ख्याल सीटों पर इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इंतखाबात हुए, एक पर 41 पर हुआ। ना इतना बड़े दोबारा आप एक एक्सरसाइज करते हैं, क्यों? इसलिए कि आपका मकसद होता है कुछ पसंद के लोगों को आगे ले जाने का, और ख़र्चा कौन है? पब्लिक से जाता है, कौमी खर्चा होता है ना। और उसके साथ नुमाइंदगी भी जाती रहती है उनकी, वो सही नुमाइंदे भी नहीं होते हैं। तो मेरा ख़्याल है इस चीज़ को अगर हम करें तो ज़िमनी इंतखाबात को भी, मैंने इस पर पहले भी एक आर्टिकल लिखा था कि ये आइनी धांधली मैं इसे कहता हूँ, आइनी धांधली। इसमें जो आप इंजीनियरिंग करते हैं वो काफ़ी हमें ख़राब करती है। अब मैं समझता हूँ उसके लिए मैंने ये सोचा, मैंने ये तजवीज़ किया कि ज़िमनी इंतखाबात सिर्फ़ किसी मेंबर की खुदा न खास्ता मौत की सूरत में होने चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात सिर्फ किसी के मेंबर की मौत की सूरत में होने चाहिए। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए या उसकी पार्टी को? अवाम को क्यों मिलती है उसकी सज़ा? या मैं कहता हूँ जी मैं इधर से छोड़ता हूँ, आप मेरी जगह पे आ जाएं। क्यों? अवाम ने तो मुझे मुंतखब किया था, मुझे क्या हक हासिल है छोड़कर अपने चच्चाजाद को देने की जगह सीट देने का, या किसी और को, या किसी और था। जिस तरह शौकत अजीज़ को ले आए थे, वो किसी यूनियन काउंसिल के बंदे को भी नहीं जानता किसी जगह पर, नोबडी नोज हिम, ही वाज प्राइम मिनिस्टर। इस जिगरी पोगरी को ख़त्म करने के लिए मैं कहता हूँ कि अगर मैं रिज़ाइन करता हूँ या मैं डिस्क्वालीफाई होता हूँ आफ्टर हैविंग बीन इलेक्टेड, तो आराम से जो मेरा रनर अप था, जो दूसरी पार्टी का था, उसका नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए मेरी जगह पे फॉर द रिमेनिंग पीरियड, चाहे वो साल हो या 2 साल जो भी रहता हो। माइंड यू, इस ख़तरे के तहत एक तो पार्टियां भी 62-63 का जो मजाक उड़ाती हैं वो नहीं उड़ा सकेंगी। वो ये खुद कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को डाला जाए जो कि वो ना कर सके, डिस्क्वालीफाई ना हो। और दूसरा ये जो इस तरह करके मैंने जैसे मिसाल दी है शौकत अजीज़ के बीच में लाने की, या किसी को वहाँ से उड़ाओ और यहाँ ला कर दे दो, अवाम पर मुसलत कर दो, ये जो बिदत है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इन 2 पॉइंट पर अभी जो आज का इसका कर रहा था वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हकीकी नुमाइंदगी के लिए इसके साथ पब्लिक का भी कुछ रोल होना चाहिए। पब्लिक की मर्जी नहीं होनी चाहिए कि वो इलेक्शन में वोट देने आए या ना आए, फिलहाल हमें कुछ इंसेंटिव देने चाहिए, एंड दैट इज़ कि वोट के लिए, वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पर आना लाजमी हो। हर आदमी आए और वहाँ पर अगर वो किसी भी मेंबरान में जो उम्मीदवारान हैं उनमें से नहीं वोट देना चाहता, तो वहाँ पर एक बूथ पर एक नो कॉन्फिडेंस की एक रेड मोर पड़ी होनी चाहिए। उसको चाहिए कि वो लगाए उस पर और चलता बने। और इसका इंसेंटिव क्या है कि इसका एक वोट का, एक उसके वोट का जो पेपर था उसका काउंटर फाइल हो, जो उसको एडवांटेज दे तकरीबन 1 साल के लिए, फॉर लाइसेंसेज, फॉर अदर थिंग्स, कि ही इज़ अ वोटर, ही हैज़ कास्टेड वोट। इस तरह का कोई इंसेंटिव होगा तो शायद लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोग उस तरफ चलेंगे, बिसाइड उन चीज़ों के जो हम एक मुआशरती तौर पर एक दूसरे को इस तरह तैयार करेंगे। तो जब तक एक चीज़ में ये याद रखें कि हमें मुआशरती तौर पर ये समझना है कि भेड़ चाल आपको नुमाइंदगी नहीं देती, वोट इस तरह कास्ट नहीं होते, वोट आपकी आइंदा नस्लों की किस्मत का
मुख्तारनामा होता है, आप खुद अपने हाथों से लिख के देते हैं। इससे आपका नुमाइंदा वही होगा जिसको आप जानते हैं, और आइंदा भी वो आपके साथ बेहतर चलेगा। 5 साल बाद नहीं आएगा, इसलिए बेहतर चलेगा बिकॉज उसको उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी वोट लेना है। फिर अब एक और मज़ेदार बात होती है, वो ये होती है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, हंगामा राई हो रही है जी, कुछ हो रहा है, लोग जुलूस निकाल रहे हैं, तो आवाज़ तो कहीं नहीं सुनाई देती ना। या वहाँ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर नुमाइंदा गायब होता है, पब्लिक जाती है वहाँ से डंडे खा के पुलिस के वापस आ जाती है। लेकिन अगर आपके अपने इलाके का नुमाइंदा होगा, एक ही जगह से होगा, तो उसको कंसर्न होगा, या वो आवाज़ उठाएगा आपकी सही ऐवानों पर, आपके साथ चलेगा, नहीं तो एहतजाज में भी वो साथ रखें। ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ है, इससे पब्लिक एम्पावरमेंट और जमहूरियत की सही सिमत का तयन होगा, और ये हमें खुद करना है। द पब्लिक हैज़ टू टेक अ सो मोटो ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच।